हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को बुला के नारेबाजी करना और ये मतलब मीडिया को बुलाना और हम इनको न्याय दिलाएंगे, ये वो। जब गग्गर में पानी था तब आप क्यों नहीं बोले कि हम आपको अगर आपको राजनीति ही तो करनी है। अगर आपको राजनीति नहीं करनी होती तो आप कह रहे हो कि मैं सरपंच के साथ हूँ, तो आप मेरे घर पर भी आ सकते थे। आप मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो आप पंचायत घर में भी जाके बोल सकते थे कि देखो वो मीडिया में और हम न्याय दिलाएंगे। ये अभी अन्याय क्या हो गया? हम अन्याय नहीं करे, हमने प्रस्ताव पारित किया है, ग्राम सभा में उनको जगह दी है, ना दी है तो बताओ। पर लेकिन वो मैंने जो जगह दी है, मेरा नाम होना चाहिए हर जगह में, मेरा नाम। जो मिलजुल है ही लाल डोरे में, जो वो पूर्व सरपंच कह रहे हैं वो कैसे दे सकते हैं? पूर्व सरपंच खुद कुछ बैठ के सोचे, बोलने से पहले सोचे। बस उनको लाइमलाइट में रहना है, किसी तरह भी मैं लाइमलाइट में रहूं। कोई सड़क पर आप 2 जेसीबी खड़ी कर दो बार, वो आपके फोटो खिंचवाने आ जाएंगी कि ये काम। हमारे गांव में मुख्यमंत्री योजना के तहत कोई काम होता है तो वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेते कि ये काम मैं करवा रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई काम होता है तो वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेते कि ये मैं कर रहा हूँ। भाई ये क्या है? वो अब मानने को तैयार नहीं है कि नई पंचायत का गठन हो चुका है और मैं सरपंच नहीं हूँ। वो अब भी अपने आप को सरपंच समझते हैं। इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये तो नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के गांव बनी में अंबेडकर भवन को लेकर जो बात सामने आ रही है उसको स्पष्ट रूप से असल में वो हकीकत है क्या, पूरा सच क्या है, और उसमें कहां पर कोई पेच फंसा है, कोई अड़चन आ रही है, किस बात को लेकर वो विवाद उठा है। पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ गांव से सरपंच नैना झोड़ जी, उनसे हम तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश रहेगी कि इस मसले का बैठकर बहुत परिपक्वता के साथ इसका पूरा हल निकले और यहाँ के लोगों के बीच में भी सौहार्दपूर्ण तरीके से साथ जो लोगों का एक परिवार की तरह रहना जुड़ना है वो बना रहे। मैम, सबसे पहले आपका तेज रहना पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, जानना चाहूँगा जो गांव में अंबेडकर भवन निर्माण को लेकर जो विवाद चला है वो उस समुदाय के लोग चाहते हैं कि हमें जो जगह पहले से दी गई थी वहीं पर उस भवन को बनाया जाए। हकीकत में ये क्या सच है? वो वाकई जगह वहां पर दी गई थी? क्योंकि आपकी तरफ से रिएक्शन अभी हमने लिया नहीं था, लेकिन हम भी चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके के साथ इस मसले का हल होना चाहिए। लेकिन सच है क्या जो डॉक्यूमेंटरी आपके पास? सच ये है कि उनका कोई विरोध नहीं है। उस समुदाय को भड़काया जा रहा है, सिर्फ उनको उकसाया जा रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। हम उनके साथ अन्याय क्यों करेंगे? वो मेरे कुछ नहीं है क्या? वो मेरा परिवार है, वो मेरे ही माता पिता हैं, वो मेरे मायत है, मेरे ससुर है, कोई मेरा सास है, कोई देवर है, कोई जेठ है, वो मेरे ही अपने हैं। वो मेरे गांव के लोग सब, सारे जाति विशेष सब मेरे, जो भी जाति है वो सब मेरे अपने हैं और सब सरपंच है। मैं सरपंच नहीं हूँ। मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि सब सरपंच बनेंगे, मैं सरपंच नहीं बनूंगी। वो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अपने हैं और मेरे अपनों के बीच में कोई तीसरा ना आए। मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप उनको ना उकसाएं, क्योंकि उनका काम है उकसाना, क्योंकि उनके जिन्स में ये सब। उनके बुजुर्ग जो हैं वो, उनके जो थे वो ढोलकी डफली बजाना, रामलीला में सीता बन के नाचना और ये सब काम करते थे। तो अब 5G 4G के ज़माने में ये रामलीला तो चलती नहीं, तो उन्होंने माँ बाप डालना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं अपने गांव को कुरुक्षेत्र बनने नहीं दूंगी। दूसरी बात ये, पूर्व सरपंच जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर तो बोले। वो कह रहे हैं मैंने डबल MA किया। अरे भाई, आप जो लोगों को क्या कह रहे हो, लोग पढ़े लिखे, अनपढ़ का जमाना गया। आप कह रहे हो कि 2000 कोरोना काल में मैंने इनको पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसा लैप्स हो गया। पहली बात तो है कि पैसा जो ग्राम पंचायत के खाते में आता है वो कभी लैप्स होता ही नहीं है। सिर्फ डी प्लान का पैसा लैप्स होता है और डी प्लान का पैसा पंचायत के खाते में आता ही नहीं है। फिर कोरोना काल आया था, लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगा था 23 मार्च 2020 में। तो फिर वो पैसा, ये कह रहे हैं मैंने प्रस्ताव 2021 में डाले। अरे अपनी बात में तो समानता रखो आप। तो फिर पैसा लैप्स जब हो ही गया 2020 में, तो आपने 2021 में प्रस्ताव कैसे डाल दिया? फिर जो अंबेडकर जी, जो हमारे पूजनीय है, पूरे भारतवासियों के लिए पूजनीय है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो उन्होंने लिखा है और उसी के अनुसार चलता है, तो वो सबके पूजनीय है, वो अकेले उनके नहीं है। तो वो मूर्ति जो उन्होंने पंचायत घर में रखवाई, वो उन्होंने वहां क्यों नहीं रखवाई? तो एक वर्ग विशेष से मैं ये करती हूँ कि आप प्लीज ये सोचिए इन बातों को कि उन्होंने मूर्ति वहां क्यों नहीं रखवाई। फिर पैसा तो 2000, वो कह रहे हैं कि पैसा लैप्स हो गया, वो तो 2020 में हुआ था। तो
तो फिर 2021 में उन्होंने प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया बिना पैसे के, और पंचायत के खाते में ऐसा कोई पैसा आया ही नहीं। और उनका काम सिर्फ यही है उकसाना करना। 20 दिन पहले वो कहाँ गए थे? उप सरपंच को देखा, पूर्व सरपंच को आपने देखा था बंदे पे 20 दिन पहले, जब आपका आशियाना उजड़ रहा था। अब वो कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उस वक्त आपके साथ, आप सोचिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोचिए उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा था। हम जमींदार लोग हैं, किसी के पास 4 किले जमीन है, किसी के पास 10 किले, किसी के पास 20 किले। आपके पास क्या था? सिर्फ आपका एक घर था जो आपने तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाया था आपने। अगर आपका घर डूब जाता तो सरकार, आपका कमरा तो है 70,000 का, सरकार आपको क्या देती? 40,000, वो भी कितने? 20,000 का तो आपका खर्चा लग जाता। ये फार्म भरवाओ, यहाँ भरवाओ, ये करो, फिर कोई 6 महीने में मिलते, वो भी आधे अधूरे, उसमें भी बीच में कोई अफसर खा जाता, पूरे आपको मिलते नहीं। आपको कितने चक्कर काटने पड़ते। मैंने कोशिश की इनके आशियाने ना डूबे, मैंने भरपूर कोशिश की, ये तो आपने भी देखा था। और मैं जिस जाति विशेष से हूं, अगर बाढ़ का पानी आता, फ्लड आता, तो उस जाति विशेष को सबसे फायदा होता, क्योंकि वो जाति विशेष की ही जमीनें हैं इसमें। क्योंकि बाढ़ का पानी आपको पता है कितना उपजाऊ बनाता है जमीन को, ये भी आपको पता है। और जो हमारे जो वाटर लेवल है वो ऊंचा आता, अगली फसल बम्पर होती, डबल ट्रिपल पहले भी 2010 में हुई थी, और 10 साल के लिए हमारी जमीनों की कीमत बन जाती, 10 साल के लिए वाटर लेवल ऊपर आ जाता। लेकिन मैंने नहीं सोचा। मैं किसी एक जाति की सरपंच नहीं हूँ, मेरे लिए पूरा गांव मेरा परिवार है, और हर समुदाय मेरे लिए, हर समुदाय के लिए मेरे दिल में इज्जत है, क्योंकि ये मेरे मायते हैं और मैं इनकी बहू हूं। मैं इस घर में, इन्होंने इस गांव को बनाया, मैंने नहीं, क्योंकि मैं तो 20 साल पहले इस गांव में शादी करके आई हूं। गांव तो इनका है ना। ये मेरे लिए आदरणीय है। मेरा इनके साथ कोई वो ये नहीं है कि जलन नहीं है मेरे इनके साथ, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है मेरी इनके साथ, क्योंकि ये तो मैं, अब मेरे पति हैं, मेरे ससुर हैं, इनके हाथों में हाथ खेल के बड़े हुए हैं। कैसे ये में कोई दूसरे हैं? ये कोई दूसरे नहीं, ये हमारे हैं, इन्होंने खिलाया अपने हाथों से हमें। अभी मैडम, जो पूर्व सरपंच है वो कह रहे हैं कि 19-20 के अंदर मेरी पंचायत ने प्रस्ताव डाला, हम सब सदस्यों ने सहमति दी और इनको 4 कनाल जगह गांव के बीच में स्कूल और हॉस्पिटल के साथ हमने दे दी है। वो कह रहे हैं कि अभी ग्राम सभा की बैठक हुई जब इस मौजूदा सरपंच की, तो तब वहाँ पर हमारे लोग गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम उस जगह आपको ज़मीन नहीं दे रहे हैं, आप किसी और जगह दे दें। इसमें क्या सच है और आपकी तरफ से क्या पेशकश है? वाकई में आप भी चाहते हैं कि ये भवन का निर्माण होना चाहिए, और किस रूप में हो, कहाँ पर? ये भवन का निर्माण हम चाहते हैं हो, तभी तो हमने इनको बुलाया था कि ये देखो पैसा आया है, हमने इनके साथ राय की, ये पैसा जाना नहीं चाहिए सरकार की तरफ से जो आया है, भवन जो मंजूरी मिली है। हम इनको जो जमीन 2021 में वो कह रहे हैं वो लाल डोरे में आ गई। नाजायज काम कैसे कर सकते हैं? हम इनको 1-2.5 कनाल जगह दे रहे हैं, 1-4 कनाल दे रहे हैं, वो भी गांव के बीचों बीच दे रहे हैं। मतलब आप विकल्प दे रहे हैं 2 उनको? हाँ, 2 विकल्प दे रहे हैं, वो भी गांव के बीच में दे रहे हैं। ये नहीं कि उनको गांव से बाहर कहीं दिया जा रहा है। लेकिन इनको पूर्व सरपंच के सिर्फ ईगो क्या है कि जो काम हो, जो मैंने जगह जो इनको आश्वासन दिया था वो ही होना चाहिए, सिर्फ मेरा नाम ही हो। क्योंकि हर जगह वो, अब देखो फिरनियां बन रही है, ये तो आप भी पढ़े लिखे हो। मुख्यमंत्री योजना के तहत पूरे हरियाणा में फिरनियां बन रही है। जो गांव, जिस गांव की आबादी 5,000 है या 5,000 से ज्यादा है, उस गांव की फिरनियां पक्की होंगी। तो ये वो कह रहे हैं मैंने तो चौधरी साहब से मंजूर करवाई हैं। रात ही उन्होंने पोस्ट डाली इसकी, तो वो तो डालते रहते हैं, उनका काम, उनको तो लाइमलाइट में रहना है, खबरों में रहना। वो ये मानते ही नहीं है कि मैं सरपंच नहीं हूँ। अब वो तो ये सोचते हैं हर काम मैं ही करवा रहा हूँ, मैं ही करवाऊँ, मैं ग्रांट लेके आ रहा हूँ। अरे आप ग्रांट लेके आ रहे हैं, आपको चौधरी साहब ग्रांट दे रहे हैं, तो 2020 से पहले क्यों नहीं दी? आप सरपंच थे, वो मंत्री थे। अब नैना जोड़ के सरपंच बनते ही वो सब कुछ आपको देने लगे, फिरनियां भी देने लगे, ये भी देने लगे। मेरे को तो लगता है पूर्व सरपंच कल को ये ना कह दे कि नैना जोड़ के घर में जो साफ सफाई होती है वो भी चौधरी साहब से बोल के मैं ही करवाता हूँ। तो वो हर काम में मैं आपने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैंने ये करवाया? वो कहते हैं मुख्यमंत्री ने इनकी 9 मांगे मानी नहीं है। आपने तो डबल MA कर रखी है, पोर्टल पे जाके चेक कर लो, ऑनलाइन चेक कर लो। कंप्यूटर चलाना आता है आपको? फोन चलाना आता होगा, कुछ तो आता होगा, आपने डबल MA की है।
तो आप चेक कर लो। और पूर्व सरपंच के बारे में तो आप ज़्यादा सवाल ना ही करो, क्योंकि उनको दिमाग की संतुलन उनका थोड़ा खराब है, उनको इलाज की ज़रूरत है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, उनको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। मैडम सिर्फ मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, उन्होंने जिक्र किया कि जो सीएम घोषणा के तहत जो आपको पैसा मंजूर हुआ है, चाहे इसमें तहसील की बात करें, जितने भी आपने उनको दिया था सीएम को जब वो आपके गांव में आई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरपंच नैना जोड़ को ये वहम है कि ये जो अनाउंसमेंट का पैसा मैं नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ये तो पूर्व सरपंच के कहने पे अनाउंस हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं तो हर जगह जाकर कह दूंगा कि ये काम सरपंच ने करवाया, सरपंच नैना ने करवाया, आप करवाएं तो सही, कहते हम कह देंगे कि ये सरपंच नैना ने पैसा मंजूर करवाया। मैं कहती हूँ आप ग्रांट ले आओ, आपके तो मंत्री जी हाथ में हैं, आप 50 करोड़ के ले आओ, आप पूरे गांव का विकास करवा दो। मैं आपका नाम ले दूंगी कि भाई राम सिंह साड़ ने करवाया है, भाई राम सिंह साड़ ने करवाया। आप करवाओ तो सही। आप 5 साल सरपंच रहे, फिर गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? क्यों गलियां फिरनियां क्यों नहीं बनी? अब क्यों बन रही है? नैना जोड़ तो नहीं बनवा रही, फिर बन कैसे रही है? और मुख्यमंत्री ने मांगे नहीं माननी है तो हमारे पास कागज है सारे, आज जाके चेक करो। आप पढ़े लिखे हो, वो भी पढ़े लिखे हैं, गांव के लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, पोर्टल पे जाओ, चेक करो। मांगे मंजूर नहीं हुई है तो आप देख लो, डीसी के साइन हो चुके हैं, हमसे प्रस्ताव मांगा गया है, हमने प्रस्ताव डाला भी है। ये रहे हमारे पास कागज, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए। मैंने जो ये फिरनियां 2022 में मैंने प्रस्ताव डाला हुआ है, और ये रहा मेरे पास प्रस्ताव। मतलब सारी फिरनियों का प्रस्ताव आप ऑलरेडी हाँ डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं ना, जो झूठ बोल सकते हैं, कागज तो झूठ नहीं बोल सकते। आप देख लो, कागज जाके चेक कर लो कि प्रस्ताव कब डले हुए हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप आ जाओ, सरपंच साहब आ जाए। पूर्व सरपंच जो है वो पंचायत घर मैंने खरीद थोड़ी लिया है, पंचायत घर में तो सभी का आ जाए, मैं सारे कागज उनको दिखा दूंगी। वो मीडिया में क्यों भ्रम फैला रहे हैं कि मैंने किया। अरे भाई, मैंने किया करने से कुछ नहीं होता। अब कल को ये कह देंगे कि चंद्रयान भी मैंने ही वो लैंडिंग करवाया है, तो भाई अब इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लोग पढ़े लिखे, अपनी बुद्धि से काम लें। आगे भी हमारे गांव में भाईचारा बहुत खराब हो चुका है, और इनके आने के दौरान जब से ये सरपंच बने हैं तब से ये भाईचारा खराब हुआ है। ये कहते हैं कि इस जाति विशेष को मैं ये वोट बैंक के तौर पे देखती है, और मैं परिवार की तरफ, ये वोट बैंक नहीं है, ये मेरा परिवार है, और ये इनको वोट बैंक समझते हैं, ये इनको यूज कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप इस्तेमाल ना हो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन नैना जी वो कहते हैं कि मुझे कोई राजनीति द्वेष नहीं है, अच्छे काम करें हम सरपंच के साथ चलेंगे, लेकिन अगर वो गलत करेंगे हम विरोध करेंगे। वो कहते हैं मुझे तो कोई ऐसी स्वेच्छा नहीं है कि राजनीति तौर पर कोई मैं लाभ उठाना चाहूँ, मैं तो हर बंदे के साथ खड़ता हूँ, लेकिन मैं सरपंच के साथ भी हूँ। लेकिन अगर वो गलत फैसला लेंगे, और वो कहते हैं कि उनको लग रहा है कि ये फैसला आपका नहीं है, जो अम्बेडकर भवन की ज़मीन को आप चेंज कर रहे हैं, ये फैसला आपको कोई और प्रमोट कर रहा है, कोई उकसा रहा है, आपको ऐसा लगता है? क्यों? मैं पागल हूँ? मेरे पास बुद्धि नहीं है? मैं ऐसी सरपंच बन गई? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? मेरे को क्या समझते हो कि मेरे को कोई प्रमोट कर रहा है? क्यों? मैं कठपुतली हूँ जो मेरे को कोई चलाएगा? मैं अपनी विवेक से काम करती हूँ। मेरे को कोई, आपने देखा होगा भी मैं नैना जोड़ किसी से दबने वाली लगती है क्या आपको? तो मेरा खुद का फैसला होता है। और वो जो जमीन जो है ही लाल डोरे में, जो वो पूर्व सरपंच कह रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं? पूर्व सरपंच खुद कुछ बैठ के सोचे, बोलने से पहले सोचे। बस उनको लाइमलाइट में रहना है, किसी तरह भी मैं लाइमलाइट में रहूं। कोई सड़क पर आप 2 जेसीबी खड़ी कर दो बार, वो आपके फोटो खिंचवाने आ जाएंगी कि ये काम। हमारे गांव में मुख्यमंत्री योजना के तहत कोई काम होता है तो वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेते कि ये काम मैं करवा रहा हूँ। प्रधानमंत्री योजना के तहत कोई काम होता है तो वो जाके वहां फोटो खिंचवा लेते कि ये मैं कर रहा हूँ। भाई ये क्या है? वो अब मानने को तैयार नहीं है कि नई पंचायत का गठन हो चुका है और मैं सरपंच नहीं हूँ। वो अब भी अपने आप को सरपंच समझते हैं। इस बात का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये तो उनको इलाज करवाना पड़ेगा। ये इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप लोगों को बुला के नारेबाजी करना और ये मतलब मीडिया को बुलाना और हम इनको न्याय दिलाएंगे, ये वो। जब गग्गर में पानी था तब आप क्यों नहीं बोले कि हम भाई अपने गांव के लिए मैं कुछ करूंगा, मैं खुद काम करूंगा, या वहां बंदे पे सोए थे कि आपने क्या योगदान किया किसी के लिए? अब आपको अगर आपको राजनीति ही तो करनी है। अगर आपको राजनीति नहीं करनी होती तो आप कह रहे हो कि मैं सरपंच के साथ हूं तो आप मेरे घर पर भी आ सकते थे।
आप मैं आपको भाई मानती हूँ, तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, तो आप पंचायत घर में भी जाके बोल सकते थे कि देखो नैना जी, ये ऐसे ऐसे मसला है और हम आप बैठ के सुलझाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस मसले को किसी तरह हल करो, हमें गांव में दंगा फसाद नहीं करवाना है, भाईचारे से ये मसला हल कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बातचीत क्यों नहीं की? वहाँ क्यों हल्ला मचाया, लोगों को उकसा के वहाँ नारेबाजी करवाना, मीडिया को बुलाना, ये राजनीति है? मतलब यही राजनीति तो है, ये क्या है फिर? आपको लगता है कि उस स्टेप की बजाय अगर वो लोगों को साथ लेकर आपके पास हाँ, आते, मेरे तो पास आप आ सकते थे, करते, सुझाव देते वो आपको? तो वो तो मेरे पास, वो कहते मैं सरपंच के साथ हूं, तो फिर वो सरपंच के साथ थे तो मेरे घर आ सकते थे, मुझसे पंचायत घर में मिल सकते थे, वो मुझे कहीं भी मिल सकते थे कि बोल देते कि नैना जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं और इस मसले का हल चाहते हैं। पर वो मीडिया में और हम न्याय दिलाएंगे, ये अभी अन्याय क्या हो गया? हम अन्याय नहीं करे, हमने प्रस्ताव पारित किया है, ग्राम सभा में उनको जगह दी है, ना दी है तो बताओ। पर लेकिन वो मैंने जो जगह दी है, मेरा नाम होना चाहिए हर जगह में, मेरा नाम। अभी उसके बाद मैडम कुछ लोग आपके पास आए हैं, बातचीत उस समाज के लोगों ने, अगर नहीं जो लोग उन्होंने करी बातचीत को? सिर्फ 4-5 लोग हैं जो उन्होंने उनको उकसा रखा है, वो बोले वाले, वो मतलब वो उकसा रखे उन्होंने, बाकी पूरा समाज हमारे साथ है। जो बुजुर्ग है हमारे, वो जो मेरे दादा समान है, वो मेरे दादा ससुर समान है, ससुर समान है, वो सब मेरे को बोलते बेटी हमारे तुम्हारे साथ है। 2-4 लोग हैं जिनको उन्होंने उकसा रखा है, वो उनको साथ लिए घूमते हैं, उनसे नारेबाजी करवाते हैं। फिर आप अगर नहीं कर तो नारेबाजी हमने तो नहीं करवाई, आपने क्यों करवाई नारेबाजी? आप मिलते मुझसे कि सरपंच साहब देखो, अपने गाँव का मसला है, हमें बैठ के हल करना है, मैं भी आपके साथ हूँ, हम आपस में बैठ के हल करते हैं, इसको किस तरह से हल करना है। आप मीडिया को बुलाते हो, आप सिरसा से लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बुलाते हैं और आप वहाँ नारेबाजी करते हो। वो क्या ड्रामा था? राजनीति नहीं तो राजनीति नहीं थी तो क्या था वो? अभी मैं अब क्या अपील आप उन लोगों से करते हैं असल में, ताकि भवन जल्द से जल्द बन पाए, उस पर सहमति बन पाए, किस टेबल पर कैसे बात हो सकती है? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, और वो तो मुझसे बड़े हैं, वो तो मुझे धमका सकते हैं, क्या हूं मैं उनके सामने? सरपंच हो गई तो क्या मैं उनसे बड़ी हो गई? हूं तो उनकी बहू ही ना, है तो मुझसे बड़े ना। मेरे को आके बोल सकते हैं घर पे कि नैना बेटा ऐसा क्यों ऐसे। वो मुझे बतौर अधिकार अपने, मतलब बड़े हैं मुझसे, और मुझसे पूछ सकते हैं आके, देख बेटा ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है तू? वो मुझसे पूछ सकते हैं और उनको पूरी छूट है, और मैं उनके साथ हूँ। मैं, पूरा गांव मेरा परिवार है, मैं सरपंच नहीं हूँ, सब सारा पूरा गांव सरपंच है। और मेरी क्या औकात है भाई? वो मुझसे बड़े हैं। जब मैं, वो तो इस गांव में, मैं तो सरपंच अब बनी हूँ, मैं तो इस गांव में अभी 23 साल पहले शादी करके आई हूँ, गांव तो उनका है ना, मैं तो बच्ची हूँ उनके सामने। पूछे कि बेटा ये क्या है, वो पूरा हक है, अभी आ सकते हैं, मैं तो उनके लिए, वो जहाँ बुलाए वहाँ मैं जाने को तैयार हूँ। अगर वो मेरे घर आए तो वेलकम, अगर वो मुझे अपने घर बुलाए तो मैं खुशी खुशी जाऊंगी, क्योंकि मेरे अपने ही तो हैं। और फिर मुझे तो हर वर्ग विशेष का सम्मान करना है, मेरे सारे जातियां जो हैं मेरे लिए सभी सामान्य हैं, मैं किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। अब वाल्मीकि बोल रहे हैं कि हमें जगह चाहिए, सिख समाज बोल रहा है कि हमें जगह चाहिए, कोई कह रहा है सर छोटू राम की जगह, तो मुझे सबका सम्मान करना है, सबको खुश रखना है, मेरे को किसी दंगा फसाद नहीं करना है। और अंबेडकर भवन के लिए अगर जगह नहीं दे रही हूँ तो मुझसे पूछे कि मैंने मना किया है। मैंने उनको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वो भ्रम में ना आए, मुझसे बात करें, वो किसी तीसरे के से बात करने की बजाय मुझसे बात करें। ठीक है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ गांव बनी से सरपंच नैना झोड़ जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जो खास करके गांव में बाबा साहब का जो एक भवन निर्माण को लेकर जो विवाद उठा है, उसमें उन्होंने तमाम समाज के लोगों को न्योता दिया है कि आप मिलकर बैठकर, बजाय बयानबाजी और किसी और भ्रम में आने की बजाय आप बैठकर बातचीत करें, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि गांव के अंदर जो बाबा साहब का जिस रूप में वो पूरा भवन बनना है, उसमें चाहे कुछ भी बने, वो बनना चाहिए। और अब देखना है कि इसमें इस दौर में इस वार्तालाप कैसे शुरू होता है और ये जो मसला है वो कैसे शांत हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।